Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Dawn Public School and College, grade 6, unit number 6 और लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज हमारे पास। और टॉपिक हमारे पास है पाकिस्तान के तबई हदोहाल, महल वकू और हदूद अरबा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान का महल वकू। महल कहते हैं जगह को, वकू वाक़या की जमा है, जिसका मतलब है यानी कि पाकिस्तान किस जगह पर वाक़या है, मीन्स दुनिया में पाकिस्तान किस जगह पर वाक़या है या दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान किस जगह पर वाक़या है। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है, लेकिन बर-ए-आज़म एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो बर-ए-आज़म एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़या है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है और पाकिस्तान जनूबी एशिया में एक अहम मुकाम रखता है। ठीक है, पाकिस्तान का कुल रकबा हमारे पास 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक भी, आपने इसको याद भी करना है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो जनूब मगरबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान में वाक़ है, यानी कि पाकिस्तान जो है इन दोनों टर्म्स के दरमियान में जो है वो मिड में वाक़ है। अब जब हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर ढूंढेंगे तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के लिहाज से पाकिस्तान किस जगह पे वाक़ है। तो पाकिस्तान जो हमारे पास तूल बल्द के लिहाज से 61 दर्जे मशरकी तूल बल्द से लेकर 77 दर्जे मशरकी तूल बल्द के दरमियान और 23.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बल्द से लेकर 37 दर्जे जो है शुमाली अर्ज़ बल्द के दरमियान में मौजूद है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है। अब हम इसको किस तरीके से जो है वो सर्च करेंगे। ये कॉर्नर में आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक स्फेरिकल शेप में हमारे पास मौजूद है। इस पर एक वर्टिकल लाइन्स लगी हुई जिन्हें हम तूल बल्द कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई जिन्हें हम अर्ज़ बल्द कहते हैं। तो ऊपर आप देखिए इंडिकेट किया हुआ है कि तूल बल्द के लिहाज से 61 और 77। तो हम इसमें वर्टिकल लाइन में 61 और 77 की जो लाइन है वो सर्च करेंगे, उनको मार्कआउट करेंगे और उसके बाद हम लोग अर्ज़ बल्द की तरफ आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हम 23.5 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, तो हम ये वाला जो है वो दोनों की दोनों लाइन्स इंडिकेट करेंगे। हमारे पास एक ब्लॉक बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। उस स्क्वायर को हम मार्क कर देंगे और जहाँ पर हमारे पास ये चीज़ मौजूद होगी वो हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो एक्यूरेट रकबा या एक्यूरेट पोजीशन हम उसको बता देंगे। यही पाकिस्तान का महल वकू कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान के महल वकू को जानने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के सराउंडिंग में क्या चीज़ मौजूद है, यानी कि आसपास क्या है, इनके पाकिस्तान की किस किस मुल्क के साथ सरहद मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के सराउंडिंग में रहने वाले मुल्क हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, आप लोगों ने डायरेक्शंस पढ़ी थी और उन डायरेक्शन में आपने बेसिक डायरेक्शंस पढ़ी थी जो 4 थी, जिसका मैंने आपको एब्रीवेशन बताया था न्यूज़, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसी तरह सेकेंडरी जो है हमारे पास होती हैं डायरेक्शंस होती हैं, उसमें इसी तरह शुमाल और जनूब के शुमाल और मशरक़ के दरमियान शुमाल मशरक़, मशरक़ और जनूब के दरमियान जनूब मशरक़ हो जाता है और जनूब और मगरब के दरमियान जनूब मगरब हो जाएगा और मगरब और शुमाल के दरमियान शुमाल मगरब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के पास आ जाता है जनूब मगरब में हमारे पास एक हमसाया मुल्क है जिसका नाम है ईरान। मगरब और शुमाल मगरब में हमारे पास है अफगानिस्तान। शुमाल मशरक़ में हमारे पास चीन है और मशरक़ में हमारे पास भारत है। जबकि पाकिस्तान के जनूब में कोई मुल्क नहीं बल्कि एक समुंदर, जिसे बहीरा अरब कहते हैं, जो बहीरे हिंद का हिस्सा है। ये देखिए मैंने एक माइंड मैप बनाया और ये माइंड मैप आपने जो होमवर्क दूंगी उसी के साथ आप लोगों ने ये लिखना भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, हमने पाकिस्तान का महल वकू और हदूद अरबा, जिसे हमसाया ममालिक कहते हैं ना, वो हदूद अरबा है। हदूद अरबा जानने के बाद हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का अब तबई हदोहाल की तरफ आते हैं। तबई ऐसी चीज़ फिजिकल ना जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तबई हदोहाल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, यानी कि ज़मीन, पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो तबई हदोहाल कहते किसको हैं? ज़मीन को सतह के लिहाज से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना। मुख्तलिफ, आपको पता है ज़मीन बिल्कुल एक जैसी नहीं है, अनइवन सी है। कहीं बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले हैं, कहीं फतह मुर्तफ़ा है, कहीं मैदान है, कहीं साइली इलाके और कहीं सिराई इलाके हैं। और इसी अनइवन कंडीशन को, इसी मुख्तलिफ होने की वजह से जो है वो इस बात को क्या कहते हैं, तबई हदोहाल कहते हैं या लैंडस्केप भी कहते हैं या लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीन को सतह के लिहाज से जिन हिस्सों में तकसीम किया जाता है उसे इल्म जोग्राफिया में हम क्या कहते हैं, तबई तकसीम या तबई हदोहाल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 5 हैं। जैसे दुनिया में पूरे 5 पढ़े थे हम लोगों ने, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, साइली इलाके, सिराई इलाके, इसी तरह यहाँ पे भी मौजूद हैं। अब ये देखिए आपके पास आपका होम टास्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है पाकिस्तान का महल वकू बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है तबई तकसीम किसे कहते हैं। ठीक है, तबई तकसीम या तबई हदोहाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखें पाकिस्तान, वही चीज़ अपने स्टेटमेंट जो मैंने बताई थी कि पाकिस्तान 61 दर्जे मशरक़ी तूल बल्द से लेकर 70 दर्जे मशरक़ी तूल बल्द के और 23.5 डिग्री से शुमाली अर्ज़ बल्द से लेकर 37 दर्जे शुमाली अर्ज़ बल्द के दरमियान मौजूद है। इसी तरह नीट एंड क्लीन करके लाइनें लगा के खूबसूरत करके आपने काम करना है। आपका होम टास्क ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 याद करके अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं।
लिखने भी हैं खूबसूरत करके। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के बाद आपने इनको याद भी करना है, और जो पीछे मैंने आपको एक माइंड मैप बना के बताया हमसाया ममालिक वाला, वो वाला भी आपने इन दोनों क्वेश्चन को लिखने के बाद अपनी कॉपी पे नेक्स्ट पेज पे फ्रंट पे ऊपर लिखना है माइंड मैप की हेडिंग दे के। नीचे आप लोगों ने हमसाया ममालिक कट वाले मार्कर से लिखना है, और उसके बाद आपने इसी तरह से एक माइंड मैप बनाना है। और जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉपीज़ चेक होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।